आइए आप सबका स्वागत है। हम लोग आज ये गुरुत्वाकर्षण पाठ का क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 149 में जो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताइए। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। देखिए हमने लिख दिया यहाँ, विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम लोगों ने इसका पूरा कैलकुलेशन भी किया था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। देखिए, जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर है तो पृथ्वी के केंद्र और उसके बीच की दूरी, वस्तु के बीच की दूरी पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर होगी। तो हम लोग लिखेंगे पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी वस्तु के बीच लगने वाले बल का परिमाण यदि F हो तो F बराबर हो गया Gm/m/r², जहाँ हम लोगों ने कैपिटल M लिया है पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल m है हमारा वस्तु का द्रव्यमान और r है पृथ्वी की त्रिज्या तथा G आप जैसा कि जानते हैं यह है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। पेज नंबर 152 का क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए, उसमें कहता है मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं। देखिए हम लोगों ने पहले पढ़ा भी, यहाँ लिख दिया, यदि कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की सतह की ओर गिरती है तो वह मुक्त पतन में कही जाती है। अब अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की सतह की ओर गिरे और उसमें त्वरण उत्पन्न हो तो उसको हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो वही हम लोगों ने लिखा, गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी की सतह की ओर स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु में उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। पेज नंबर 153 का पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। आइए हम लोगों ने लिखा, इधर द्रव्यमान इधर भार। वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। भार में पृथ्वी द्वारा वस्तु पर अपने केंद्र की ओर आरोपित गुरुत्व बल वस्तु का भार कहलाता है। फिर देखिए, स्थान परिवर्तन से द्रव्यमान बदलता नहीं है, जबकि हम जानते हैं कि स्थान परिवर्तन से भार बदल जाता है। इधर देखिए, द्रव्यमान में केवल परिमाण होता है, इसलिए द्रव्यमान अदिश राशि है, जबकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है तो भार सदिश राशि है। द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम जिसका संकेत केजी है और भार का SI मात्रक न्यूटन जिसका संकेत N है। प्रश्न नंबर 2 कहता है, किसी वस्तु पर चंद्रमा का भार इसके पृथ्वी पर भार का 1/6 गुना क्यों होता है। हम लोग जानते हैं कि किसी वस्तु का भार उस पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ है, किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार, इसको हम लोग WE अगर मान लें तो वो m/g के बराबर होता है, जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान है और g गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण। ये पृथ्वी के लिए हम लोगों ने माना। अब देखिए, चंद्रमा का द्रव्यमान कम होने के कारण वह किसी वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न करता है उसका मान पृथ्वी द्वारा उत्पन्न त्वरण के मान का 1/6 भाग होता है। उसी को हम लोगों ने लिखा है। हम जानते हैं कि चंद्रमा पर G का मान पृथ्वी पर इसके मान का 1/6 भाग अर्थात 1/6 × G होता है। इस कारण चंद्रमा पर वस्तु का भार अगर उसको Wm मान लें तो हो गया m × 1/6G अर्थात 1/6 × mg और 1/6 और mg हो गया हमारा पृथ्वी पर भार, अर्थात चंद्रमा पर भार हो गया 1/6 गुना पृथ्वी पर भार। पेज नंबर 157 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, एक पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टी की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन क्यों होता है। आइए देखिए, हम लोग जान रहे हैं कि बैग का भार एक बल है जो उसे उठाने पर कंधे पर या हाथ पर कार्य करता है, जहाँ भी उठाएंगे उसको। हम जान रहे हैं कि डोरी की चौड़ाई कम होने के कारण
कम क्षेत्रफल पर यह बल लगता है और कम क्षेत्रफल पर लगने के कारण उसका दाब क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, और दाब अधिक हो जाने के कारण बैग उठाना कठिन हो जाता है। अगला 2 नंबर प्रश्न है, उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में डुबाते हैं तो वह ऊपर की ओर उस पर एक बल लगाता है, इसको उत्प्लावकता कहते हैं। आइए वही देखा जाए। उत्प्लावकता क्या है, किसी तरल की वह प्रवृत्ति जिसके कारण वह अपने में अंशतः या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर गुरुत्व बल के विपरीत दिशा में ऊपर की ओर बल लगाता है, उत्प्लावकता कहलाती है। प्रश्न नंबर 3 कहता है, पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती या डूबती है। तो देखिए, जब कोई वस्तु पानी की सतह पर रखी हुई है तो उस पर 2 बल कार्य करता है। एक, वस्तु का भार नीचे की ओर और वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल ऊपर की ओर। इसलिए हम लोगों ने लिखा है पानी की सतह पर रखी वस्तु पर 2 बल कार्य करते हैं। पहला, वस्तु का भार, इसको हम लोग W1 मान लिए नीचे की ओर, तथा उत्प्लावन बल इसको W2 मान ले, ये ऊपर की ओर। अब देखिए, निम्नांकित 3 स्थितियां हो सकती हैं। पहला, यदि W1 बड़ा है W2 से तो वस्तु डूब जाएगी और डूब करके नीचे बैठ जाएगी। दूसरी स्थिति, यदि W1 अर्थात वस्तु का भार उत्प्लावन बल से कम है तो वस्तु तैरेगी, लेकिन अंशतः डूबकर थोड़ा सा उसका भाग नीचे डूबा रहेगा पानी में और वो तैरेगी। और तीसरी स्थिति हो सकती है, यदि दोनों आपस में बराबर हो जाए, W1 बराबर W2, इस स्थिति में भी वस्तु तैरेगी लेकिन वह पूर्णतः डूब करके तैरेगी, अर्थात वो डूबी रहेगी लेकिन वह जिस बर्तन में रखी उसके पेंदे में नहीं बैठेगी बल्कि ऊपर ही डूब करके वो तैरती रहेगी। पेज नंबर 158 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इसमें कहता है, 1 तुला वेइंग मशीन पर आप अपना द्रव्यमान 42 kg नोट करते हैं। क्या आपका द्रव्यमान 42 kg से अधिक है या कम। देखिए, हमारा जो द्रव्यमान होगा वो 42 kg से वास्तव में अधिक होना चाहिए। क्यों, जरा देखिए, हमने लिखा है कि हमारा द्रव्यमान 42 kg से अधिक है। कारण हमने लिखा है, देखिए, हमारे शरीर पर वायु का उत्प्लावन बल ऊपर की ओर लग रहा है। चूँकि जब हम वहाँ पर वेग कर रहे हैं तो हमारे पर वायु द्वारा उत्प्लावन बल ऊपर की ओर लग रहा है, तो जो पाठ्यांक होना चाहिए हमारे वास्तविक पाठ्यांक से थोड़ा कम आएगा और हमारा वास्तविक पाठ्यांक उससे थोड़ा अधिक हुआ होगा। तो वही हमने लिखा है, हमारे शरीर पर वायु का उत्प्लावन बल ऊपर की ओर लग रहा है जिसके कारण तुला का पाठ्यांक उत्प्लावन बल के बराबर कम मान बता रहा है। मतलब 42 जो बता रहा है वो कम बता रहा है, वास्तव में हमारा उससे कुछ थोड़ा सा अधिक होगा। अब आइए, अगला प्रश्न है 2 नंबर। आपके पास एक रुई का बोरा तथा एक लोहे की छड़ है। तुला पर मापने पर दोनों 100 kg द्रव्यमान दर्शाते हैं। वास्तविकता में एक दूसरे से भारी है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा भारी है और क्यों। देखिए, हमने यहाँ लिखा भी है और आप समझिए, यहाँ रुई का बोरा लोहे की छड़ से भारी है। क्यों, उसका कारण हमने लिया कि रुई का घनत्व लोहे के से कम होने के कारण, घनत्व रुई का कम होता है लोहा से, उसके कारण जो रुई है उसका आयतन अधिक है। जब उसका आयतन अधिक होगा तो वह अधिक वायु को विस्थापित करेगा। इसका मतलब रुई के बोरे पे उत्प्लावन बल ऊपर की ओर अधिक लगेगा, जबकि लोहे की छड़ पे जिसका समान द्रव्यमान दिखाई दे रहा है उस पे उत्प्लावन बल कम लगेगा। वही हमने लिखा है, इस कारण वह लोहे की अपेक्षा अधिक वायु विस्थापित करेगा जिसके कारण उस पर उत्प्लावन बल अधिक लग रहा है। फलतः इसके लिए तुला का पाठ्यांक कम होना चाहिए। किसके लिए, बोरा के लिए कम होना चाहिए, लेकिन दोनों का पाठ्यांक क्या है, समान है। यह तभी हो सकता है, तभी संभव है जब रुई का बोरा अधिक भारी हो। जब अधिक भारी होगा तो उसका जो पाठ्यांक है और लोहे का पाठ्यांक दोनों समान आएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इन टेक्स्ट सारे क्वेश्चन को समाप्त किया।